जिधर देखूं मुझे मेरे राम दिख जाए, जिधर देखूं उधर मुझे राम दिख जाए, नजर ऐसी मिले मुझे मेरे राम मिल जाए। ऐसी अनन्य भक्ति, इस अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त होती है साधक को ये अनन्य भक्ति कि जिधर देखे केवल और केवल उसको अपने इष्ट नजर आए, हर अक्ष में केवल और केवल वही एक दिख पड़े। ऐसी अनन्य भक्ति की साधना के लिए परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी एक दृष्टांत बतलाते हैं। इसे धारण करने से हम और आप भी इस अनन्य भक्ति के स्वरूप को धारण कर सकते हैं, राम जी से मिल सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी ने एक कन्या के दृष्टांत से अनन्य भक्ति के स्वरूप को बतलाने का प्रयास किया है। आइए श्रवण करते हैं, दृष्टांत को जीवन में धारण करते हैं और राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि गीता में भगवान ने बतलाया कि हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के शक्य हो जाता हूँ। पूज्य सेठ जी कहते हैं ये अनन्य भक्ति कैसी है, इस अनन्य भक्ति का साधन किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में मैं आपको एक कन्या के दृष्टांत को बतलाना चाहता हूँ। वे कहते हैं राजस्थान के गांव में एक सुंदर 16 वर्ष की तरुणी अविवाहित कन्या थी। उस कन्या का विवाह योग्य अवस्था को देखकर उसके संबंध के विषय में पिता ने चेष्टा करना प्रारंभ किया। एक बार एक प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मण से उसके पिता ने कहा कि मेरी कन्या का संबंध अवश्य करना चाहिए। उस ब्राह्मण ने खोज कर एक अच्छे वर की व्यवस्था कर दी और कहा वर बहुत सदाचारी, सद्गुणी, सुशील, वैभव संपन्न और सुंदर है, उसके समान कोई दूसरा है नहीं, ऐसा वर मिलना कठिन है, किंतु उसके माता पिता नहीं हैं। ब्राह्मण ने वर के पास ये समाचार भिजवा दिया, कन्या बड़ी सुंदर, सुशील और युवा है। इस प्रकार दोनों को समझाकर उन ब्राह्मण देव ने संबंध करवा दिया। संबंध होने के बाद उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वर के द्वारा कन्या के लिए भेजे हुए अधोवस्त्र, उत्तरीय, कब्जा, पाजे, पैरों के गहने, रत्न जड़ित करधनी, दोनों हाथों के 10 स्वर्ण की चूड़ियां, कड़े, कंगन, बंगड़ी, बाजूबंद आदि के हाथों के गहने, गले में पहनने का रत्न जड़ित स्वर्ण का कंठला, वक्ष स्तर पर धारण करने का चंद्रहार, कंठी, मोहनमाला, गजपटिया, नाक की नथ, कानों की बालियां, कर्णफूल, मस्तक की चूड़ामणि और सिंदूर आदि सौभाग्य द्रव्य लाकर ब्राह्मण देव ने उन पिता को समर्पित कर दिए। कन्या उन वस्त्र आभूषण को पहन अपनी सहेलियों को पास गई। वे सब श्रृंगार को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब वस्तुएं पति के यहाँ से आई है ना, ऐसा कहकर वे आपस में विनोद करने लगे। वह कन्या वह सुनकर उनकी बात को लज्जित होती है। उन सहेलियों में एक दुष्ट लड़की थी, उसने उसकी एक चूड़ी खराब कर दी। कन्या दुखित होकर पिता के पास आकर कहती है, अमुक सहेली ने मेरी चूड़ी खराब कर दी। पिता ने कन्या को आश्वासन दिया, चूड़ी ठीक करवाई गई। सहेली ने अभिभावक को औलाना दिया गया। फिर संबंध कराने वाले ब्राह्मण को सारी बात बताकर विवाह शीघ्र करने का अनुरोध किया। ब्राह्मण देवता वर के पास जाकर कहते हैं, लड़की बहुत सुपात्र है, किसी ने उसकी चूड़ी खराब कर दी, तब से उसके मन में अपशगुन का भाव बैठ गया है। पिता बड़े दुखी हैं। पिता चूड़ी ठीक करवा दी, लेकिन वस्त्राभूषण के इस प्रकार अहित हो जाने से वे कुछ अहित और ना घटित हो जाए, इसलिए चिंतित है। आप विवाह शीघ्र कर लीजिए, ये उनका अनुरोध है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि पिता द्वारा शीघ्र अनुरोध करने पर कि विवाह शीघ्र होना चाहिए, वर ने शीघ्र विवाह की स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद निश्चित तिथि के दिन बारात लेकर कन्या को बहाने के लिए वह बालक आता है। विवाह के समय कन्या वर के गले में वरमाला पहनाती है। विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न होता है। तत्पश्चात वर उस कन्या को अपने साथ अपने स्थान पर ले जाता है। उसके यहाँ ऐसी प्रथा थी, पूज्य सेठ जी कहते हैं, कि वधू को वापस नहीं भेजा जाता। किसी को मिलना होता तो वही आकर मिल लेते। उसके पति की यदि कोई विशेष आवश्यकता समझे तो भले ही नेहर भेज सकते हैं, पर दूसरे की इच्छा से ऐसा होता नहीं था।
ऐसी आवश्यकता का अवसर जीवन भर कभी ही शायद आता। उपयुक्त कन्या के दृष्टांत को बतलाते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, अनन्य भक्त को ही कन्या समझना चाहिए। निर्भयता, सात्विकी बुद्धि, मन इंद्रियों का संयम, क्रोध का अभाव, ममता और अहंकार का त्याग, स्वार्थ त्याग, किसी की निंदा न करना, विषयों से निर्लोभ होना, कोमलता को धारण करना, व्यर्थ चेष्टा का अभाव हो जाना, तेजस्विता, धैर्य, निर्वैरता, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि का त्याग, निपुणता आदि 14 गुण ही 14 वर्ष की आयु की कन्या जाननी चाहिए। पूज्य सेठ जी दृष्टांत को आगे प्रकट करते हुए समझाते हुए कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास ही सुंदरता है, प्रेम ही तरुणावस्था है जो नित्य बढ़ता रहता है, भगवत मार्ग में लाने वाले परम हितैषी पुरुष ही पिता है, भगवत प्राप्त पुरुष संबंध करवाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं अर्थात सद्गुरुदेव, भगवान मातृ पितृ विहीन वर के समान हैं, लोक मर्यादा की रक्षा लज्जा करने वाला अधोवस्त्र है, शास्त्र मर्यादा की रक्षा करने वाला ओढ़नी के समान है, शीत उष्ण को सहन कराने वाला तितिक्षा रूपी कब्जा है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से तीर्थ स्थान, देवालय, महात्माओं के दर्शन आदि पैरों के गहने हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत प्रयत्न करना करधनी के समान है, 5 यम ही दाहिने हाथ की 5 चूड़ियां हैं और 5 प्रकार के जो नियम हैं वे बाएं हाथ की 5 चूड़ियां हैं। दृष्टांत को और प्रकट करते हुए समझाते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं, हाथों से सेवा, पूजा, यज्ञ, दान, परोपकार आदि सत्कार्य करना ही कड़े, कंगन, बंगड़ी, बांजुबंद आदि हाथों के गहने हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य परक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को कंठस्थ करना गले को विभूषणों से सजाने के समान है। क्षमा, दया, शांति, समता, उदारता, ज्ञान, वैराग्य आदि हृदय में धारण करने योग्य उत्तम भाव ही वक्षस्थल को सजाने वाले गहनों के समान है। नासिका के द्वारा भगवान के दिव्य विग्रह में दिव्य गंध को अनुभव करना नाक की नथ के समान है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, लीला आदि को श्रवण करना कानों में बालियों को धारण करने के रूप में है। अपनी निंदा, अपवाद सुनकर संतुष्ट रह जाना, किसी से कुछ कहना ना, कान में कर्णफूल को धारण करने के समान है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, विनय और प्रेम पूर्वक भगवत भाव से सिर को सबको नवाते हुए नमस्कार करना मस्तक पर चूड़ामणि को धारण करने के समान है। भगवान में दृढ़ता पूर्वक अनन्य प्रेम भाव से एक निष्ठा ही सौभाग्य चिन्ह रूप सिंदूर समझना चाहिए। सत्संगी मित्र साधकों का संग ही सहेलियों का संग है। उत्तम गुण, उत्तम आचरण, वस्त्र, आभूषण को देखकर मित्रों द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसे सुनकर साधक को लज्जित होना चाहिए, जैसे वह कन्या लज्जित हो गई। इस प्रकार कन्या की महत्ता होती है। साधन में बाधा पहुंचाने वाले को ही चूड़ी खराब करने वाली दुष्ट सहेली समझना चाहिए। शौच, स्नान, नित्य कर्म आदि साधन में विघ्न डालने वाली चूड़ियों को खराब करना जैसे है। परम हितैषी पुरुष के द्वारा अपने को जो अहित करने वाले ये कार्य है उनसे दूर हो जाना चाहिए। साधक को भगवान में मिलने में उत्कंठित पात्र देखकर जो परम हितैषी पुरुष द्वारा भगवत प्राप्त पुरुष के भगवत दर्शन करने का अनुरोध कराना है, वही कन्या के विवाह को शीघ्र कराने वाला ब्राह्मण जानना चाहिए। इस प्रकार सेठ जी ने दृष्टांत को बतलाते हुए कहा कि अनन्य भक्ति का साधन किस प्रकार किया जाए, इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत बतलाया गया है। इसे साधक पुरुष को अपने में धारण करना चाहिए। अनन्य भक्ति के साधक को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के रस में सदा सर्वदा मग्न रहना चाहिए। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की लीलाओं का पान करना चाहिए कि हम लोग नित्य निरंतर केवल और केवल साधन संपन्न महापुरुषों का संग करें, प्रभु के नाम का जप करें
प्रभु के विग्रह का ध्यान करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य का जो वर्णन करने वाले महात्मा हैं, उनकी वाणी को नित्य निरंतर अपने हृदय में धारण करें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, इस प्रकार साधक जो अपने जीवन को धारण कर लेता है, घटित करने लगता है, नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम में खोया रहता है, वह निश्चय ही प्रभु की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।